तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें लिंजिन को दिखाते हैं जो वहां से दौड़ के जाने लगता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि ये लड़की क्या कह रही है, वो मुझे पैसा वापस लौटाने के बारे में सोच रही है, जल्दी से भागो यहाँ से। और तभी इतना समय दिखाया था कि लिंजिन को कैप्टन सिंह की वही बातों को याद आने लगता है। वहीं पे वो कैप्टन सिंह कह रही होती कि तुमने ये कैसे किया, इस बाइक का वेट तो 170 किलोग्राम है। और कैप्टन सिंह की बातों को याद करने के बाद लिंजिन खुद ही खुद से कह रहा होता है कि मेरे लेवल 5 का जो पावर है वो कितना है, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। चलो देख के ऐसा लग रहा है कि कल मुझे जिम पे जाना है और मेरे पावर को चेकआउट करना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं। भाई हम लिंजिन को देखते हैं जो जिम पे आ गया होता है। फिर वो जिम पे रहे जितने सारे लोग थे उस सभी की तरफ देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है इतने सारे लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के लिए आ गए, कितना ज्यादा क्रूएल है। पर तभी इतना से लिंजिन का नजर एक लड़की के बूटी की तरफ जाता है। फिर वो खुद ही खुद से मन में कह रहा होता है वो दिलेर है बूटी। पर तभी ना समय दिखाया था कि लिंजिन के सामने एक बंदा आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ना, मैं उसे ट्रैक डाउन करने के लिए मदद करूंगा। और ये बात को सुनने का लिंजिन कह रहा था कि नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ देख रहा था। भाई भी वो बंदा कह रहा था कि हाँ हम सब यहाँ पे मैन है, तुम्हें इतना ज्यादा फिट एंड करने की जरूरत नहीं है। और चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसे VX पे लेके चलो, क्योंकि तुम अभी ये नहीं कर सकते हो। और फिटनेस गर्ल जो होती है ना वो एक बंदे को पसंद नहीं करती है, पर मेरे जैसा बंदे को जरूर पसंद करती है। और उस बंदे की ये सब बातों को सुनने का था मैं लिंजिन को दिखाते हैं जिसके सिर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो कह रहे हाँ सही कहा। तभी वो बंदा कह रहा था कि वो हाँ गुड न्यूज है, मेरा नाम वुइलोंग है और मैं वेट जिम का गोल्ड मेडलिस्ट कोच हूँ। मैं कोर्स को कस्टमाइज करके 3 महीने के बाद मैं तुम्हारा बिग मसल बना दूंगा और तुम्हें सिर्फ ओनली 8,000 यूएन पे करना होगा। और उस बंदे की बातों को सुनने के बाद यानी वुइलोंग की बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाई वुइलोंग कह रहा होता है चिंता मत करो और इतनी जल्दी रिफ्यूज भी मत करो, मैं तुम्हें पहले 2 ट्रायल क्लास भी दूंगा और उस ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद ही तुम चूज करना कि तुम्हें कोर्स लेना है या नहीं। और वुइलोंग की बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इक्विपमेंट के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ। और लिंजिन को इतना बार ना करते हुए देखिए भाई वुइलोंग को दिखाते जो वहां से जाने लगता है। फिर वो कह रहा था कि अच्छा ठीक है मेरा भी फिटनेस क्लास है तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ, और अगर तुम ध्यान से सोच के देखते हो तो कभी मेरे पास आ सकते हो। और भाई वुइलोंग मनी में कह रहा था कि फिर से आ गया एक गरीब बंदा, अगर तुम एक प्राइवेट लेसन भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो जिम पे क्यों आते हो। सीन शिफ्ट होता है, मैं लिंजिन को दिखाता है जो एक मशीन के सामने आ गया होता है। फिर वो मनी में कह रहा होता है कि ये कैसे यूज करना है। और तभी ऐसा मैं दिखाया था कि लिंजिन के साइड पे व्हाइट हेयर वाली एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की गुजर रही होती है। और उस लड़की को देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है कि प्लीज क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस डिवाइस को कैसे यूज करना है। फिर हमें उस लड़की को दिखाती है जो लिंजिन को सब कुछ डिटेल्स में बताने लगती है। फिर वो कह रही होती है कि इस मशीन को रिवर्स पेडलिंग मशीन कहते हैं और आपको इस सेट के ऊपर बैठना है, फिर आपको पेडल करना है, उसके बाद ही आप इस मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। भाई लिंजिन कह रहा था कि वो इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर तभी ऐसा दिखाया था कि लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है एक न्यू ब्यूटीफुल वुमन डिस्कवर हुआ है, आपको काउंटर अटैक मिशन शुरू हो रहा है। फिर हम सिस्टम को देखते हैं जो उस लड़की के प्रोफाइल को ओपन कर दिया होता है। भाई नाम रहता है सी लुबिन, उम्र 24 ईयर, हाइट 167 सेंटीमीटर। जब सी लुबिन का फेवरेलिटी होस्ट के ऊपर 90% तक बढ़ जाएगा तो आप इस लड़की के ऊपर जितना भी खर्चा करेंगे उसका 10% आपके मेन अकाउंट पे रिटर्न कर दिया जाएगा। सी लुबिन होस्ट के ऊपर करंट फेवरेलिटी 0% है। और सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है जो मनी मन में कह रहा होता है सिस्टम तुम ऑसम हो, वो लड़की मास्क पहन के रखी है फिर भी तुम डिलीट कर लिए, क्या तुम्हारे सिस्टम पे सी थ्रो फंक्शन है। भाई हमें सिस्टम को दिखाते हैं जो लिंजिन के क्वेश्चन के आंसर से कह रहा होता है कि जब तक आप टारगेट के क्लोज डिस्टेंस पर आएंगे तो फिर आप उस इंसान को बहुत ही आसानी के साथ डिलीट कर सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी व क्यों ना की हो। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो मशीन पे अपना वेट को सेटअप करने लगता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा था कि वेल तो चलो पहले सबसे हाईएस्ट वेट को ट्राई करते हैं। और वैसे हमें सी लुबिन को दिखाती है जो लिंजिन की बातों को सुनेगा थोड़ा चौंक गई होती है। फिर वो वहां से जाते हुए मनी मन में कह रही होती है कि जैसे उम्मीद थी एक न्यू वाइस है, उसको अंदाजा भी नहीं है 600 kg क्या होता है। फिर हम सी लुबिन को देखते हैं जो वुइलोंग के पास आती है। फिर वो कह रही होती है कि गुड मॉर्निंग कोच। भाई वुइलोंग कह रहा होता है ओ तो तुम आ गए तो चलो वार्म अप कर लो। फिर हम सी लुबिन को देखते हैं जो अपना शर्ट चेंज कर रही होती है और उसके पीछे हमें वुइलोंग को दिखाता है जो सी लुबिन को देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, वैसे ये लड़की टोपी और मास्क पहन के रखी है, क्या वो कोई आर्टिस्ट है। उसके बाद हमें सी लुबिन को दिखाती है जो एक्सरसाइज करने लगती है और उसके पीछे हमें वुइलोंग को दिखाता है जो कह रहा था कि वेल बहुत अच्छे, बुरा नहीं है, थोड़ा नीचे रहो थोड़ा नीचे। और तभी हमें वुइलोंग को दिखाता है जो सी लुबिन के बॉडी को टच करते हुए कह रहा होता है कि हाँ ये बहुत अच्छे, और हाँ बॉडी को थोड़ा पीछे करो, क्या तुम्हें फील हो रहा है कि मसल कम कर रहा है। उसके बाद हम वुइलोंग को देखते हैं जो सी लुबिन को पता नहीं क्या क्या एक्सरसाइज करवा रहा होता है। भाई पे वुइलोंग कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है रिलैक्स करो, थोड़ा रिलैक्स करो और मैं अब तुम्हें थोड़ा स्ट्रेचिंग करवाने वाला हूँ। पर अचानक से सी लुबिन को दिखाती है जो वुइलोंग से दूर हट जाती है। फिर वो चिल्लाती है कह रही थी कि कोच आपका जो ये एक्शन है कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। भाई पे वुइलोंग कह रहा था कि इसका क्या मतलब है, मैं तुम्हें सिंपली वार्म अप एक्सरसाइज करवा रहा हूँ और वैसे क्या तुम्हें सस्पेक्ट है कि मैं तुम्हारी एडवांटेज लेने का कोशिश कर रहा हूँ। भाई पे सी लुबिन कह रही होती है कि कोच अगर नेक्स्ट ट्रेनिंग ऐसा ही होने वाला है तो मुझे डिफरेंट सेट दीजिए और मैं लोगों के साथ फिजिकल कांटेक्ट करना पसंद नहीं करती। और सी लुबिन की बातों को सुनने के बाद वुइलोंग कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें डिफरेंस कोर्स देने वाला हूँ। और भाई वुइलोंग मनी मन में कह रहा होता है
ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा कष्ट पहुंचाए बिना मैं ऐसे नहीं कर सकता। फिर हम वुलोंग को देखते हैं जो सिलुबिन को डिफरेंट एक्सरसाइज कोर्स दे दिया होता है और वह पे सिलुबिन को दिखाई जाती है जो अलग तरीके की एक्सरसाइज कर रही होती है और वह भी वुलोंग चिल्लाते हुए कह रहा था कि कम ऑन 1 मिनट जंपिंग जैक 1 मिनट बार प्रेस, जल्दी से और एक्सेट करो। सीन्स देख रहा था हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाते हैं। वह हम सिलुबिन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा थक गई होती है, वो हप रही होती है, फिर वो कह रही होती है कुछ ये एक्सरसाइज कुछ ज्यादा नहीं है क्या, हमें धीरे धीरे नहीं करना चाहिए। भाई पे वुलोंग को दिखाया है जो कह रहा होता है कि अगर तुम पैसा खर्चा करने के बाद मेरे क्लास को खरीदते हो तो मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, नहीं तो ये काम नहीं करने वाला, तुम्हारा जो पैसा है पूरा बर्बाद होने वाला। यहाँ तक कि मेरे जो गोल्ड मेडल कोच रेपुटेशन है वो भी बर्बाद हो जाएगा। और वैसे क्या तुम्हें समझ में आई है, ये जो फिटनेस क्लास होता है वो हार्ड वर्क से चलता है और अगर तुम हार्ड वर्क नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे मैं कोई मदद नहीं कर सकता। और कोच की बातों को सुनने का तुम्हें सिलुबिन को दिखाती है जो अपना दांत पीसते हुए कह रही होती है कि बिना लेट के कंटिन्यू करते हैं। फिर हम सिलुबिन को देखते हैं जो अपने एक्सरसाइज कर रही होती है, फिर वो मन में कह रही होती है कि ये जितना एक्सरसाइज है वो सिर्फ थोड़ा थकाने वाला ही तो है और भले ही कंपनी ने मुझे 2 साल तक छिपा कर रखा फिर भी मैं कायम रहा और वैसे भी फाइनली ऑनलाइन मेजर का जॉब मिलने के बाद अपने सबसे ब्यूटीफुल शरीर के साथ प्रदर्शन करनी हो। और भाई हम दूसरी तरफ वुलोंग को दिखाते हैं छुपके सिलुबिन की तरफ देख रहा होता है, फिर वो मन में कह रहा होता है मैंने उसे बहुत हार्ड वर्क करवाया है, वो ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकती। अगर कोई फीमेल कोच भी ये सेट को करती है वो ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकती। और क्या ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं रहेगा कि तुम तुम्हारे मिस्टेक को मान लो और मेरे फास्ट सेट के कोर्स को एक्सेप्ट कर लो। और भाई पे दूसरी तरफ सिलुबिन को दिखाती है जो पसीने से लथपथ रहती है, वो हप रही होती है और ये देने के बाद वुलोंग मन में कह रहा होता है डैम इट, इस पूरी साल में हाई क्वालिटी फीमेल स्टूडेंट मेरे पास कभी नहीं आया और ये लिटिल लैम्प मेरे डिनर प्लेट पे बहुत जल्द आने वाली है। पर तभी ना समय सिलुबिन को दिखाती है जो अनकॉन्शियस हो जाती है और वो जमीन पे गिर जाती है और ये देने के बाद वुलोंग कह रहा होता है कि इस लिटिल गर्ल के साथ क्या हो गई, क्या वो एग्जॉस्टेड हो गई। फिर वुलोंग सिलुबिन को कह रहा होता है कि हेलो उठ जाओ और वह रूम के बाहर लिंजिन को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है क्या वो वही लड़की है जिस लड़की की वजह से सिस्टम ने मुझे काउंटर अटैक मिशन दिया है। फिर तभी समय लिंजिन को दिखाता है जो उस रूम के अंदर एंटर कर जाता है, फिर वो कह रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है और वही पे लिंजिन को एंटर करता हुआ देखने के बाद वुलोंग कह रहा होता है कि ये एक प्राइवेट ट्रेनिंग रूम है, जल्दी से दफा हो जाओ। और हमें लिंजिन को दिखाता है जो सीधा सिलुबिन के पास आया था, फिर वो सिलुबिन को चेक करने लगता है, फिर वो कह रहा था कि कोई अनकॉन्शियस हो गया है और वो प्राइवेट ट्यूशन के बारे में बात कर रहा है, कितना बुद्धू है। वही पे मैं वुलोंग को दिखाता है जो लिंजिन को दूर हटाते हुए कह रहा था कि जल्दी से दफा हो जाओ, मैं उसे सीपीआर देने वाला हूँ। लिंजिन चिल्लाते हुए कह रहा था कि उसका हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट है और वो अभी भी सांस ले रही है और तुम उसे सीपीआर देने वाले हो, क्या तुम्हारे पास कोई कॉमन सेंस है। लिंजिन की ये बातों को सुनने का वुलोंग को दिखाता है जो वहीं पे रुक जाता है और भाई रूम के बाहर हमें जितने सारे लोग थे वो सभी सामने रूम के अंदर के सीन को देख रहा होता है। और तभी समय सिलुबिन को दिखाती है जो बहुत ज्यादा अनईजी फील करने लगती है और ये देने के बाद वुलोंग कह रहा था कि डैम इट, ये कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक्सरसाइज ही था। और भाई मैं ऑडियंस को दिखाता है जो कह रहा था कि जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। और भाई हम लिंजिन को देखते हैं जो सिलुबिन को चेक कर रहा होता है, फिर वो मन में कह रहा होता है कि एम्बुलेंस आने में लगभग 15 मिनट लग जाएगा। फिर वो कह रहा होता है कि सिस्टम मैं स्किल चूज करना चाहता हूँ और भाई सिस्टम से नोटिफिकेशन आ रहा होता है क्योंकि होस्ट ने 100% स्ट्रेटेजी अचीव कर चुका है, तो होस्ट इस लेवल से लेकर सी लेवल तक कोई भी स्किल चूज कर सकता है। क्या आप स्किल लाइब्रेरी को ब्राउज करना चाहते हैं। बाइबल लिंजिन मनी में कह रहा होता है कि मुझे ऐसा स्किल दो जो इस लड़की को बचा सके। सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन प्रोवेंसी को सिलेक्ट किया गया है और मेडिसिन को लेकर जितना ज्यादा नॉलेज है वो लिंजिन के दिमाग में आने लगता है। और बाइबल लिंजिन को दिखाया था जो मनी में कह रहा था कि मेरे सिर पे बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा नॉलेज मेरे दिमाग में आ रहा है। फिर अचानक से लिंजिन अपना आंख को खोलता है, उसका आंख चमकने लगता है और लिंजिन जब अपना आंख खोल के देखता है तो सिलुबिन के शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है वो सब कुछ डिटेल्स में देख पा रहा होता है। फिर वो मनी में कह रहा होता है कि वो राइज नहीं हो रहा है, वो डाउनवर्ड है और ब्लड ऊपर नहीं जा रहा है और जो स्पीड है वो नॉर्थ नहीं हो सकता। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो अपने नया स्किल के मदद से सिलुबिन की तरफ अपना एक्वेंचर करने लगता है और वो सिलुबिन को क्योर करने लगता है। भाई पे हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाते हैं जो सामने का इस नजर को देख रहा होता है। भाई पे एक लड़की कह रही होती है कि वो बंदा क्या कर रहा है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि वो एक्वेंचर पॉइंट को प्रेस कर रहा है और वो उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है। और ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है कि ये क्या यूजफुल रहेगा। और वैसे भी उस बंदे की उम्र को देखने के बाद भी लग रहा है कि वो चाइनीज मेडिसिन का एक्सपर्ट भी नहीं है और अभी जो वो कर रहा है वो क्या हमें कंटिन्यू करने देना चाहिए। पर तभी ना समय सिलुबिन को दिखाती है जो अपना आंख खोलती है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो सिलुबिन को उठाता है, फिर वो कह रहा होता है कि तुम्हारे अभी करंट कंडीशन के हिसाब से तुम स्ट्रेटली सो के नहीं रह सकते, तो मैं तुम्हें दीवार के पास लेके जा रहा हूँ, तुम वही दीवार को सपोर्ट करके बैठी रहो। और वही लिंजिन के पीछे हमें वुलोंग और सभी ऑडियंस को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। पर तभी समय सभी ऑडियंस को दिखाता है जो लिंजिन को घेर लिया होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि तुम तुम्हारे यंग एज में बहुत ही औसम हो यार, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम एक्सपर्ट हो। और वो जब लड़की खुद को अनईजी फील कर रही थी हम सभी होपलेस महसूस कर रहे थे। भाई लिंजिन कह रहा होता है कि तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पर अभी ज्यादा आवाज मत करो, उसे अभी रेस्ट करने की जरूरत है। फिर हम लिंजिन को देखते हैं जो सिलुबिन को दीवार के सामने बैठा दिया होता है। भाई सिलुबिन कह रही होती है कि क्या तुमने मुझे बचाया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई लिंजिन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि सिलुबिन का होस्ट के ऊपर फेवरिटी 15% तक बढ़ चुका है। फिर लिंजिन सिलुबिन को कह रहा होता है कि तुम्हारे ज्यादा हार्ट बीटिंग के कारण तुम अनकॉन्शियस हो गए थे और वैसे क्या तुमने कोई हार्ड एक्सरसाइज किया है। भाई सिलुबिन कह रही होती है वेल जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी कोच ने कहा था कि ये नेसेसरी है और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है।
सिलुविन की ये बात को सुनने का तुम्हें लिंजिन को दिखाता है जो थोड़ा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो वुलोंग को कह रहा होता है कि तुम कोच होने के नाते तुम्हारे स्टूडेंट का फिटनेस के हिसाब से किस लेवल का एक्सरसाइज देना चाहिए ये तुम्हें पता होना चाहिए, या फिर तुम जानबूझ के ये सीरियस एक्सरसाइज करवा रहे थे ताकि तुम उसके शरीर के पास जा सको। लिंजिन की बात को सुनने का तुम्हें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि ये गोल्ड मेडलिस्ट कोच है ना, वो इतना सिंपल मिस्टेक कैसे कर सकता है। भाई एक लड़की कह रही होती है कि उसे सिर्फ सीपीआर देना आता है और एक कोच होने के नाते एक बेसिक मेडिकल नॉलेज भी नहीं है। और ऑडियंस की ये सब बात को सुनने के बाद हमें वुलोंग को दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, अपना दांत पीसते मन में कह रहा था कि ओ शिट। फिर हम वुलोंग को देखते हैं जो सीधा लिंजिन के पास आता है और लिंजिन के ऊपर उंगली करते हुए कह रहा होता है कि मेरे प्रोफेशन के ऊपर क्वेश्चन करने का तेरा हिम्मत कैसे हुआ, क्या तुझे पता है मेरे पास सीनियर फिटनेस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है और तेरे पास क्या एविडेंस है। फिर अचानक से हम वुलोंग को देखते हैं जो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि तेरे पास कुछ एविडेंस नहीं है ना, पता है मुझे। और वो लड़की इसलिए अनकॉन्शियस हो गई थी क्योंकि उसके शरीर में कुछ हिडन इलनेस है। कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो जाना फिर खुद ब खुद उठ जाना, क्या ये पे मजाक चल रहा है, मेरे रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहते हो तुम सब। हमें सिलुविन को दिखाती है जो लिंजिन को रोकते हुए कह रही होती है कि इस तरह के लोगों से आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, मैं इमीडिएटली कोर्स को कैंसिल करके रिफंड करने का अप्लाई करूंगा। उसके बाद हमें सिलुविन और लिंजिन को दिखाता है जो वहां से जाने लगता है और ये देने का तुम्हें वुलोंग को दिखाते हैं जो चिल्लाते कह रहा था कि मेरे रेपुटेशन को बर्बाद करने के बाद मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, इस तरह से मैं मेरे रेपुटेशन को बचा सकता हूँ और अगर तुम रिफ्यूज करते हो तो तुम जिम पे कभी नहीं आ सकते। वुलोंग के बात को सुनने का तुम्हें लिंजिन को दिखाता है जो पीछे मुड़ता है और फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। भाई लिंजिन मन में कह रहा होता है मैं जिम पे आ पाता हूँ या नहीं ये कोई मैटर नहीं करता, पर मेरे पास रीजन मिल चुका है तुझे पीटने का। सिंस सीट पता है मैं वुलोंग और लिंजिन को दिखाता है जो बॉक्सिंग अरीना पे खड़ा रहता है और वही अरीना को घेर के बहुत सारे लोग ऑडियंस खड़ा हो गया होता है इस मैच को देखने के लिए। भाई मैं ऑडियंस को दिखाता है जो अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि वो कुत्ता आज मरने वाला है क्योंकि वो वुलोंग को चैलेंज किया क्योंकि वुलोंग सिर्फ मास्कुलर कोच ही नहीं है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि तो वुलोंग को और क्या आइडेंटिटी है। भाई पहला वाला बंदा कह रहा होता है कि यंजन सिटी के अंदर जो अंडरग्राउंड बॉक्सिंग टूर्नामेंट होता है भाई वुलोंग 3 बार रॉ मैच जीत चुका है। वैसे तो इस पूरे 2 सालों पे वो अंडरग्राउंड बॉक्सर भी है और वो कोच भी है और इस पूरे साल में वो एक दिन भी अपने खुद के ट्रेनिंग को बंद नहीं किया है और वो सिर्फ अपने किलिंग पंचेस को प्रैक्टिस करता है। तभी हम वुलोंग को देखते हैं जो लिंजिन को कह रहा होता है कि क्या मुझे बॉक्सिंग ग्लव्स पहनना चाहिए। भाई लिंजिन कह रहा होता है कि कोई जरूरत नहीं। और लिंजिन की बात को सुनने के बाद ऑडियंस पर एक बंदा कह रहा होता है कि अब ये कुत्ता मरने वाला है। और भाई मैं दूसरी तरफ वुलोंग को दिखाता है जो लिंजिन को अटैक करने के लिए फुटस्टेप से आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो सीधा लिंजिन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच करता है और भाई मैं दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाता है जो बहुत मुश्किल से उस पंच को डॉज करता है। भाई लिंजिन मन में कह रहा होता है फास्ट है ये काइट मूवमेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इसे डॉज करना इतना आसान भी नहीं है। वैसे भी ये जो बॉक्सिंग होता है वो क्लोज प्रो होता है और ये स्मॉल मूवमेंट शॉर्ट डिस्टेंस से ज्यादा होता है और अगर मेरे पास लेवल 5 का एजिलिटी नहीं होता तो ये मेरे लिए डॉज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। और भाई मैं दूसरी तरफ वुलोंग को दिखाता है जो अपने लेफ्ट हैंड के वजह से लिंजिन के ऊपर दूसरा पंच करता है और भाई लिंजिन को देखते हैं जो उसके दूसरे पंच को भी रोक देता है। भाई लिंजिन मन में कह रहा होता है ये बंदा जरूर एक एवरेज फिटनेस इंस्ट्रक्टर नहीं है। पर तभी ऐसा मैं वुलोंग को दिखाता है जो हंसते हुए कह रहा था कि अब तुम मेरे इस अटैक को कैसे रोकने वाले हो। और वुलोंग के ये स्टेप को देखने के बाद मैं लिंजिन को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ गाइस ये एक नया चैनल है, इस चैनल मेरा जो सेकंड चैनल है ये ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा जो पहला वाला चैनल है ना उस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, प्लीज़ सपोर्ट करो। यहाँ पे जल्दी से जल्दी 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। चलो देखते हैं कितनी जल्दी हो जाता है। और अपने जो वीडियो है इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ करो जो लोग इंटरेस्टेड है ये सब वीडियो को देखना। तो चलो यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।